महात्मा चलने को तैयार हुए, कहते अच्छा अब चलता हूं। मीरा कही ना ना जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो तुम, बाल हट, मत जाओ। बोले नहीं जाना है। कहती अच्छा जाते हो तो ये छोटे श्याम सुंदर मुझे दे जाओ। मंदिर में मूर्ति बहुत बड़ी, माँ उठाने नहीं देती, रानी माँ गुस्सा होती, बोले ये दे दो मुझे। महात्मा ने कहा ना ना ये तो मेरे ठाकुर है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ए पागल है क्या। तो झट से उन्होंने समेटा अपना आसन और डाला झोला अपने कंधे पर और निकल पड़े। पर मीरा है कि चुप ना हो तो रोने लग गई, चीख चीख रोए, चीख चीख रोए, मेरे श्याम सुंदर ले गए, मेरे श्याम सुंदर ले गए, अरे मेरे श्याम सुंदर मुझे वापिस दो। खाए कहाँ, पिए कहाँ, रोए रोए रोए। महात्मा तो चले गए कि बालाटे पागल है क्या है, अरे जा, हम अपने ठाकुर ऐसे थोड़ी दे देंगे, होगी तू राजकुमारी पर हम नहीं देंगे। रानी माँ ने दान दक्षिणा दिए, कहा जाइए महात्मा जी आप पधारिए, जाइए आप, आपकी बड़ी कृपा है, आप पधारे और अब आप जाएं तो अच्छा है, ये अब इसको हम चुप करा लेंगे। महात्मा तो चले गए पर मीरा की आंखों से आंसू नहीं गए। रोती रही रोती रही रोती रही, न खाए न पिए, रोते रोते में माँ ने चारपाई में डाल दिया, रेशम की चद्दर उड़ा दी, बेटा सो जा सो जा। वो हट कोरे ले ले, आहे बरबर मीरा रोते 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 जाने कब सो गई। सुबह आंख खुलती है, माँ ने कहा उठ मीरा नहा ले, उठ मीरा प्रणाम कर भगवान को। पर मीरा तो जैसे न सुन रही है न कुछ बोल रही है। दासियों ने जैसे तैसे उसे स्नान कराया, कपड़े पहनाए और ले गए, प्रणाम करो भगवान को, कर भी दिया, पर मन तो उसी बिहारी के साथ चला गया। और अभी दिया आरती का जलाया ही था कि दासी कहती है रानी माँ वो कल वाले महात्मा फिर आ गए। अरे अभी तो गए, क्यों, अभी तो दान दक्षिणा दिए। अच्छा ऐसे तो बड़ी प्रसन्नता, महात्मा आ जाए ना जिसके घर बिन बुलाए, समझो उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। बुलाना ना पड़े, महात्मा आप ही आ जाएं, जानना कोई बड़े पुण्य भाग हैं कि ऐसी कृपा मिलती है। रानी माँ भागी गई द्वार तक, महात्मा जी को लाई, पर महात्मा जी की तो हालत ही बड़ी खराब, ऐसे लगे जैसे रोते हुए आए हैं, आंखें लाल और सूजी हुई हैं। वो एक ही बात, मीरा कहाँ, मीरा कहाँ, मीरा कहाँ, मीरा कहाँ, मीरा मिलाओ मुझे। रानी मग तो समझने लगी, हड़बड़ा गई, घबरा गई। बोले महात्मा जी आप चलो, बैठक में ले जाके बैठाया, बैठिए हम अभी लाते। भाग के गई, अरे मीरा देखो कौन आए हैं। तो मीरा तो बोझिल बैठी है, सुन भी नहीं रही है। अरे वही महात्माएं, जैसे सुने महात्माएं तो चिल्ला के बोली मेरे बिहारी आ गए हैं, मेरे बिहारी आ गए हैं। भागी 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 पहुंची बैठक खाने पर, और इधर महात्मा ने देखा कि मीरा पधार रही है, तो वो तो अपना आसन छोड़ के भाग के, जैसे कोई दीवाना कोई पागल होता है ऐसे भाग के गए और मीरा को दंडवत प्रणाम कर दिए। 7 साल की बच्ची और बुढ़ा महात्मा उसको प्रणाम कर रहा है, दंडवत उसके पांव पकड़ लिए। पर मीरा को तो कुछ नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है। सारे हैरान परेशान, रानी माँ, दासियाँ और घर की स्त्रियाँ देख रही हो क्या रहा है, ये महात्मा हमारी बच्ची के पांव क्यों छू रहे। और महात्मा कह रहे क्षमा कर दे देवी, मुझे क्षमा कर दे। और वो भागना चाह रही कि मैं अपने बिहारी को देखूं, क्योंकि झोला दिख रहा है उसको, बिहारी आए हैं, मेरे बिहारी आए हैं। महात्मा से अपने पैर छुड़वाए, भाग के जाके उस झोले में से वो डब्बा खोला, डब्बे से छोटे से बिहारी जी की मूर्ति देख तो मीरा सीने से लगाती है और खुशी से रोती है, नाचती है, मेरे बिहारी आ गए, मेरे श्याम सुंदर आ गए,
मेरे श्याम सुंदर मुझसे कितनी प्रीति करते हैं। और महात्मा तो जमीन में ही बैठ गए। कहाँ तो आए थे कल, तो आसन बिछाओ, आदर करो, सम्मान करो, और कहाँ वो जमीन में बैठे। मीरा तो खो गई बिहारी जी के साथ। और रानी माँ पूछे, महात्मा जी आप कर क्या रहे हैं? ये क्या हो गया आपको? उठिए, आसन में बिराजिए, ऐसा ना करिए। और जल दिया। और वो देखे मीरा को, और मीरा कैसे बिहारी को देखती है, देख देख के महात्मा जी तो आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे। कुछ सांस में सांस आई तो कहते, रानी तेरे घर ये कन्या नहीं, ये तो कोई राधा रानी का स्वरूप आया है। बोले, महात्मा जी आप कह क्या रहे? बोले, सच कह रहा हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी कृष्ण भजन करते हुए, पर ठाकुर के कभी दर्शन न हुए। और कल रात मैं सोने के लिए जाता हूं, ये आंख लगी और सपने में श्याम सुंदर आ जाते हैं। जिसका कभी न दर्शन हुआ उसका स्वप्न में दर्शन होता है। और वो कहता है, क्या किया ए बाबा तूने, मेरी मीरा का दिल दुखाया। कैसे मना किया तूने उसे? जा उसे अभी जाके ये मेरा रूप दे आ। जिसके बुलावे पर भी ना आया था वो मीरा के कारण भले सपनों में सही, पर मेरे सपनों में वो आया है। और ज्यों स्वप्न टूटा, आंख खुली, तब से चलना शुरू किया तुम्हारे महल की तरफ, तो लगा जैसे रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं कि श्याम सुंदर स्वप्न में आए। और मैं रो रहा हूं कि मैंने श्याम सुंदर के परम भक्त का दिल दुखाया। मैं उसे रोता छोड़ के गया था। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, भगवान को कोई दुख दे भगवान सह लेते हैं, पर भगवान के भक्त को कोई दुख दे भगवान कभी नहीं सहते। और मैंने वैष्णव होकर के एक भक्त का दिल दुखाया। मैं उसका शरीर देखता रहा कि छोटी सी लड़की है, बच्ची देखता रहा, पर यह नहीं मालूम था कि इस छोटे से शरीर में कोई परम वैष्णव भागवत संत है। रानी मां तेरे घर पुत्री नहीं, तेरे घर तो साक्षात भक्ति जन्मी है। रानी मां के तो समझ ना आए कि महात्मा जी बावले हो गए हैं, कि हम बावले हो गए हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं ये हमको। और महात्मा आके मीरा के पास बैठ गए। और मीरा को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, न घर, न परिवार, न महल, न महात्मा। हार महात्मा ने उसके नन्हे नन्हे पांव पे अपने हाथ रखे और चरणों को स्पर्श करके कहा, देवी एक नजर मेरी ओर देख तो सही। मैं निहारूं तेरे मुख को, जिस मुख को भगवान भी शायद देखते। मैं देखूं तो सही उस मुखड़े को, मैं देखूं तो सही उन नयनों को, जिन नयनों में इतने श्याम सुंदर बसते हैं कि श्याम को खुद आके कहना पड़ा कि जा मेरा ये रूप उसको दे आ। मीरा तो बच्ची है ना, देखती है महात्मा को तो कहती अब ये मेरे हुए, ये अब मेरे हुए ना, ले तो नहीं जाओगे इसको? महात्मा जी कान पकड़ लिए, कभी ना लेके जाऊंगा, कभी ना लेके जाऊंगा। आज से ये श्याम तेरे हैं, तू श्याम की है। मैं कौन होता हूं जो ले जाऊं इसको? ये तेरे ही है, रख इसको। बस एक अपना प्यार भरा कृपा वरद हस्त अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे। क्योंकि जो प्रभु के प्यारे होते हैं,
जब उन प्यारों का आशीर्वाद मिलता है तो ये भगवान का आशीर्वाद होता है। बच्चे में अहंकार नहीं होता है, मीरा में कहां से होता, तो बड़े प्यार से महात्मा के सिर में भी हाथ रख दिए और लेकर छोटे से इस श्याम सुंदर को, जो भागी फिरी पूरे महल में, क्योंकि अब न कोई रोकेगा, अब न कोई टोकेगा। क्यों? अब तो श्याम सुंदर मेरे हो गए, अब तो मेरे हो गए हैं। वो सोवे तो साथ ही सुला ले, खावे तो पहले उनको खिलाए, पिए तो पहले उनको पिलाए, खेले तो उनसे, बातें करे तो उनसे। मीरा के लिए अब कोई दोस्त, कोई सखा, कोई सहेली, अब कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण के प्रेम में जो प्रवेश हुआ वह कुछ इस तरह हुआ कि कुछ काम रानी माँ ने कर दिया ये कह के कि यही तेरा दूल्हा, और कुछ काम महात्मा के संकीर्तन ने कर दिया, और कुछ काम महात्मा की उस मूर्ति को देख के कुछ हो गया। बस जुड़ गई बातें, तार से तार जुड़ गए, सूत्र से सूत्र जुड़ गए, और भक्ति की माला आ बैठी मीरा के कंठ में। राजकुमारी है, सुंदर राजकुमारी है, देह तो सुंदर था ही, अब प्रेम के आ जाने के कारण मन भी सुंदर हो गया। और प्रेम एक ऐसी रोशनी है जिस मन में आ जाए उस मन के अंधकार को वो दूर कर देती है। प्रेम प्रभु का ही दूसरा नाम है, प्रेम परमात्मा का ही दूसरा रूप होता है जो मनुष्य के हृदय में अवतरित होता है। कृष्ण बाहर अवतरित होते, राम बाहर अवतरित होते, और कल मीरा जी ने हम सबको कहा कि तुम सब मनुष्य भी अवतार ही हो, लेकिन प्रेम का अवतार हमारे हृदय में होता है, हमारे दिल में होता है। और ये प्रेम जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर कर देता है। ये प्रेम हमें आनंद से भर देता है। ये प्रेम हमारे जीवन को सुगंध से भर देता है। ये प्रेम हमारे पांव में नृत्य, कंठ को गीत और आंखों को आंसू दे देता है। जिस आंख से प्रेम का अश्रु न बहे वो आंख क्या, जिस हृदय में आंदोलन न हो प्रेम का वो हृदय क्या, जो हाथ जुड़े न भगवान की स्तुति में प्रणाम में वो हाथ क्या, जो बुद्धि चिंतन न करे ईश्वर का वो बुद्धि क्या। कहीं कबीर साहब ने कहा था, जिस कान में हरि कथा न जाए वो कान नहीं, सांप के रहने का बिल होता। द होल वेयर द स्नेक गोज इन। हम कानों से राग द्वेष निंदा सुनते हैं, का संसार का कूड़ा करकट कानों में भरते हैं, तो बोले ये कूड़ा करकट सर्प है, तेरे कान नहीं सर्प के रहने का बिल है। ये वो कान क्या, जो प्रभु की स्तुति श्रवण न करें, वो जीव क्या जो प्रभु का गुणगान न गाए। फिर कहती हूं शेर, गूंगी क्यों ना हो वो जुबां जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू। गूंगी क्यों ना हो वो जुबां जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू, लग जाए आग दिल को जिसमें ना हो तेरी जुस्तजू। मीरा के ये सब काम हो गए। कानों में हरि कीर्तन आ गया महात्मा जी के द्वारा,
आंखों से श्री कृष्ण का रूप देख लिया, मन मोहा गया। जीभ से प्रभु का नाम गुणगान गा लिया, हाथ से ताली बजा ली। शरीर के रोम रोम में प्रेम की किरणें और चिंगारियां फूट गईं, और दिल में कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम जाग गया। धन्य हो गई मीरा 7 वर्ष की उम्र में। देखिए, जिस उम्र में न खाना आवे, न पीना आवे, न बोलना आवे, उस उम्र में मीरा परम भागवत हो गई, भक्ति का स्वरूप हो गई, प्रेम की मूर्ति हो गई। ऐसे मीरा को आओ प्रेम से प्रणाम करें, उस देवी को, श्री कृष्ण की प्यारी को, श्री कृष्ण के चरणों की दासी को, श्री कृष्ण के हृदय की साम्राज्ञी को, श्री कृष्ण की अद्भुत अद्भुत जीवन साथी को, और कृष्ण को जो मानती है अपना पति, तो कृष्ण की पत्नी को प्रणाम करें, याद करें और प्रार्थना करें कि एक बूंद उस प्रेम की कहीं हमको भी मिल जाए। एक बूंद, जिस प्रेम का सागर उसके हृदय में हिलोरे लेता है, उस प्रेम की एकमात्र बूंद कहीं हमको नसीब हो जाए। बैठे बैठाए बिना किसी यतन प्रयत्न के हम स्वयं भक्त हो जाएं, प्रेमी हो जाएं, प्रभु के भक्त हो जाएं, प्रभु के प्यारे हो जाएं। क्योंकि प्रभु कहते हैं, मुझे छल नहीं पसंद, झूठ नहीं पसंद, कपट नहीं पसंद, मुझे सिर्फ निर्मलता पसंद है, मुझे सिर्फ प्रेम पसंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के मुख से रामचरितमानस में ये शब्द कहलाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। हम छल न करें किसी के साथ, धोखा न दें किसी को, कपट न करें कभी किसी से। कपट जो हम ना हो वो हम दिखाएं, जो हम हैं वो हम छिपाएं, ये कपट होता है। प्यार है नहीं दिल में, फिर भी बोलो गुरुजी आपसे बड़ा प्यार है। अरे प्यार कहाँ, सच कहती हूं, प्यार की कसौटी पर जिस दिन तुमको परखा जाएगा, उस दिन पता चलेगा प्यार है कि नहीं। अभी तो कन्वीनियंस है। जिस दिन प्यार परखता है, उस दिन पता चलता है कौन सच्चा और कौन झूठा और कौन कपटी। रामचंद्र जी कहते हैं, ना छल पसंद, न छिद्र पसंद, न कपट, निर्मल मन जन। जन माने वो व्यक्ति, मुझे पसंद है जिसका मन निर्मल है, और जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान से प्रीति है अगर, और भगवान की प्राप्ति चाहते हो अगर, कुछ और नहीं करना, इस मन को ही साफ करना। बनाइए निर्मल इस मन को, छल ना हो, छिद्र ना हो, कपट ना हो। वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर थॉट्स। क्या वो प्योर हैं? क्या वो शुद्ध हैं? झूठ कपट करने वाले राम के प्यारे नहीं हो सकते।
भक्त नहीं हो सकते। राम के प्यारे, प्रभु के प्यारे, श्री कृष्ण को प्यारे कौन होते हैं? वही जिनमें सेवा है। देखिए, ऐसा बैठ जाओ और कोई हमें खिलाए और कोई हमें पिलाए और कोई हमारे काम करे और हम बस ऐसे चौड़े होके बैठे रहें, अच्छी बात नहीं। हम सेवा करें, कराएं नहीं। हम सेवा दें, लें नहीं। हम मन में कपट न रखें और हमारी जुबान पर किसी की निंदा ना हो, किसी की बुराई ना हो। देखिए, अब साधुओं में भी कभी कभी कुछ खटपटिए साधु होते हैं। तो परसों मैं एक हमारे ऋषिकेश में एक महात्मा है, उनके साथ बैठे थे। दो तीन संत और आ गए, तो बातचीत चल रही थी। तो किसी साधु के विषय में बात हो रही थी, तो उसने खूब परेशान किया, खूब उनको तंग किया, लड़े झगड़े, तो बड़ा ऐसा। लेकिन मालूम वो क्या बोले? कहते वो बड़ी लीला दिखा के चले गए। अब हम लोग समझते हैं कि लीला मतलब वो क्या कह रहे। आसान क्या है? बोलो वो बुरे इंसान है, वो लड़ते, वो झगड़े थे, वो गाली दिए थे, वो ये किए थे, वो किए थे। बोल सकते हैं ऐसा ना, इजी टू से, पर अपनी वाणी को गंदा नहीं करते, जुबान को गंदा नहीं करते। तो क्या किया ये हमें मालूम है, उनको भी मालूम है, लेकिन डिटेल में नहीं जा रहे। ना हम पूछ रहे हैं, ना वो बता रहे हैं। इतना ही बोले। बोले बड़े अद्भुत थे, लीला करके चले गए यहां से। तो वो मुझे पूछ रहे थे, सुना वो आपके पास भी कुछ समय रहे? मैं हाँ, पहले लीला वहां करी थी, फिर यहां कर ली। वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स, दैट इज बैड। टू टॉक इल अबाउट समथिंग इज बैड। किसी के बारे में बुरा बोलना बुरा होता है। बुरा जिसने किया, बुरा जो करे, उसका कर्म उसके साथ। हम उसके बारे में क्यों बात करें? हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? ये आज शब्द सीख लो, ये तुम्हें बड़ा मजा आता है चुगलियां खाने को, और फिर बुराइयां बढ़ा चढ़ा करके बोलने में बड़ा आनंद आता है। ये बड़ी तामसिकता है, गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं। भक्ति मार्ग पे चलना है अगर, प्रेम के मार्ग पे चलना है अगर, तो ये चीजें से तो अपने आप को हटाना पड़ेगा। अब आपके मन में गुस्सा है किसी के लिए, या किसी ने कुछ बुरा किया है, आपका कोई नुकसान हुआ, या आपके बारे में कुछ बोल दिया है, आप दुखी परेशान काहे होते हो? बस इतना ही बोलो, लीला कर रहे। अपने मन में भागवत भक्त संत को बैठाओ। ये बुरे कर्म करने वाले को याद भी क्यों हम करें? बोलो, वाई गिव अवर प्रेशियस टाइम टू दैट पर्सन? हमारा समय कीमती नहीं? हम क्यों बात करें? वो ऐसा है, 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 ऐसा है। राग द्वेष बनते हैं इससे। मन में राग द्वेष नहीं रखना, लीला करते हैं। संत लोगों की ना भाषा ऐसे ही होती। संत लोग किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। तो हम संतों की संगति में अगर बैठे तो इतना तो हमें सीख लेना चाहिए, जो सामने ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना अच्छी ना बुरी। वो बंदा सामने हो, बात कर लो। वो बंदा सामने नहीं है, बात नहीं करो। क्या करो? कीर्तन करो। क्या करो? भजन करो। क्या करो? प्रभु का गीत गाओ। क्या करो? प्रभु का नाम स्मरण करो। जितना समय हम संसार की बातें करते हैं ना, उतना समय हमारा नाम स्मरण छूट जाता है।
ट्राई दिस। आज एक प्रयोग मैं आपको देती हूं। आपका पहले तो वाणी पे संयम रखो, व्यर्थ न बोलेंगे, और किसी का बुरा तो बिल्कुल ही ना बोलेंगे। दूसरा, चुपचाप बैठे तो मन में नाम स्मरण करो। नाम 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 नाम, बस नाम 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 करो। और मन यहां वहां भागे तो फिर उपांशु जप करो। उपांशु मध्ये बताया ना मैंने, हल्के विस्परिंग नोट में धीरे धीरे धीमे 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 गुन गुन गुन, भंवरे जैसे गुन 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 गुन, अंतर नाम नाम नाम। अब जब नाम की ये गुन 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 चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो दूसरे कोई विचार आने का समय कहाँ रह जाएगा। ऐसी एक अंदर धुनी रमा के रखते, इसे करिएगा। दिस इज समथिंग टू डू। सुनने से कुछ नहीं होगा। कोई एक मंत्र ले लीजिए, कोई एक नाम ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, और बस वो मन में चलता रहे 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 चलता रहे। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि तुम सो रहे हो तो भी चलता रहे चलता रहे चल। और फिर एक दिन तुम देखोगे स्वप्न आएगा, और सपने में भी नाम ही चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जिस दिन ऐसा स्वप्न तुमको आ जाए, जानना अब भक्ति के मार्ग पे सच्चे होके चल पड़ेगे। सपने में भी वही आ गया। अभी के लिए इतना ही, और खूब नाम स्मरण करिए, खूब नाम स्मरण करिए। वाणी को विश्राम।